हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम करेंगे पॉलिटी का जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन है। और ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए सीरीज़ है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। ये पूरी बुक मैं आपको कराने वाला हूँ। ये आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस है और इसमें आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो प्रीवियस ईयर के हैं, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी पूछता है उन्हीं विभागों से। और इसमें आपको मैं हाईलाइटेड करा रहा हूँ, हाईलाइटेड वाला पोर्शन। हाईलाइटेड जो है आपका 2023 से 25 में जो भी एग्ज़ाम हुए उनके क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। बाकी जो बुक का सोर्स मेन है, जो आपका टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज दिए गए हैं, वो मैं इसके बाद आपको करा दूंगा। तो अभी हाईलाइटेड में जो भी आपके 10-12 टॉपिक्स हैं, और इससे पहले 3-4 टॉपिक कंप्लीट कर दिए। आज से देखेंगे पॉलिटी का, फिर इसके बाद आपका जो जनरल साइंस आती है उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वां पार्ट है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। चलिए भारतीय संविधान से संबंधित जो भी फैक्ट हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 175, अनुच्छेद 175। और इसमें क्या होता है, संविधान का जो अनुच्छेद है 176 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण तथा अनुच्छेद 164 राज्य सरकार में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का प्रावधान रखता है। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 167। और ये संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना तथा अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ताओं से संबंधित है। अगला देखिए 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये देखिए आपके, ये एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और ये ढांचा सुझाया गया था जिसके तहत संविधान निर्माण का कार्य आगे बढ़ाना था। भारत के भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? ये चौथा क्वेश्चन देखिए, ये था ऑप्शन नंबर सी 104वां संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या था, लोकसभा एवं विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया था तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसमें सूची दी गई, इसे मिलान करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3412। और देखिए मिलान देख लेते हैं। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। देखिए छठा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए? तो ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से। ये आपके DPSP से बोला जाता है। और सशक्त केंद्र की अवधारणा जो है कनाडा के संविधान से तथा मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से दिया गया है। तो DPSP याद रखिएगा, आयरलैंड। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो 7वां क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51 का ए। इसमें देखिए 1976 में ये संशोधन हुआ था 42वां। इसके द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में रखा गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 से 28 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिएगा
भारतीय संविधान के अनुसार जो 25 से 28 है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 25 ये अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। इसके तहत आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध करता है। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की सम्मति तथा अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ सूचित होना या प्रमाणित होना है? ऑप्शन नंबर 10 देखिए, ये 10वें का ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसमें क्वेश्चन यानी कर्टेंटरी का अर्थ है प्रमाणित होना या सूचित करना। इस याचिका के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश दिया जाता है कि वे लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें या किसी वाद में निचली अदालत के आदेश को भी रद्द करने की आवश्यकता है तो इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली संबंधित। एक संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 105। देखिए 12 नंबर, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है एक्सप्लेन करने का। ठीक है 30 नंबर, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये 6 माह तक। नेक्स्ट देखिए, और 6 माह बीत जाने के बाद यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्य भाषा को विधान परिषद से अलग करती है? तो ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग की शक्ति। और ये जो महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, जबकि राज्य की विधान परिषद को महाभियोग की शक्ति प्रदान नहीं है। ये विशेषता राज्यसभा को राज्यों की विधान परिषद से अलग करती है। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अगला देखिए, इसमें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों और संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है, जबकि राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होते। अगला देखिए, संघीय प्रणाली और संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र एवं राज्य संबंध जो भी है, भारत के संविधान में कानूनों और सार्वजनिक कृत्यों और महाभिलेखों न्यायिक कार्यवाहियों की मान्यता 7वीं अनुसूची की निम्नलिखित में से किस सूची से शामिल है? ऑप्शन नंबर डी, ये समवर्ती सूची शामिल है। देखिए, भारत की जो संविधान की कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों तथा न्यायिक कार्रवाई की मान्यता को भारत संसद संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 7वीं सूची में शामिल विषयों पर संघ सरकार और
राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। अगला देखिए, न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। अगला देखिए, इसमें आपको कोट मिलाने हैं, इसमें सोचिए एक से दूसरे। देखिए नमित शर्मा केस जो था वह व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से, राम जेठमलानी केस जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, सेंट्रल कोल फील्ड न्याय तक प्रभावी पहुंच लिमिटेड केस था ये। एल चंद्र कुमार केस ये था अनुच्छेद 226 एवं 227 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार। अगला देखिए, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो ये आपका देखिए कलकत्ता का उच्च न्यायालय है जो पश्चिम बंगाल में, और इसकी स्थापना जो थी 1862 में की गई थी। इसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है उस पर भी है। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी 1950 को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन अब जो पुराना है उसमें प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो देखिए इसमें 28 जनवरी को 1950 को हुआ था। एक जो भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया, यानी 26 के बाद 2 दिन बाद हुआ था। उद्घाटन पुराने संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ जहां भारत का संघीय न्यायालय 1937 से 1950 तक 12 वर्षों तक बैठा था। अगला देखिए, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज्य संस्थाएं, इसमें देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्रों में राज्य सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध यानी अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर डी 1996 को। और ये जो पेशा अधिनियम 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियम किया गया था। जैसे कि 22 नंबर, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान किसके द्वारा शासित होता है? हम देखते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा स्थापित शासित होता है। देखिए ये अनुच्छेद 280 का 3 खा के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग का ये कर्तव्य होगा कि वह राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों के अनुरूपण के लिए राज्य की समेकित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करें। देखिए 23 नंबर है, पंचायती राज्य संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1992। और ये आपका देखिए पारित हुआ था, जबकि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को और 74वां जो हुआ था 1 जून 1993 को लागू किया गया था। अगला देखिए 24वां लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर डी एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में की गई थी। अगला देखिए 25वां, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1952 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इससे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी नागौर में।
तो ये आपके राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो ये आपका पॉलिटी वाला चैप्टर था जो मैंने आपको करा दिया कंप्लीट। इसमें आपके 25 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। थ्योरेटिकल क्लास आपकी घटना चक्र की मिलेगी थ्योरेटिकल क्लास, और ये आपका MCQ चलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।